आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। यह आप लोग मोशन इन प्लेन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जानना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ ए सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला जाता है कि प्रोजेक्टेड अपवर्ड करना है। प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ ए सर्टेन इनिशियल, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, कुछ वेलोसिटी होना चाहिए। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग प्रोजेक्टेड करते हैं विथ ए सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल। जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वह कुछ ना कुछ एंगल जो है हॉरिजेंटल से बनाएगा। यही बोलता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन से वह कुछ एंगल को क्रिएट करेगा। तो चलिए इस फिगर में अगर हम देखना समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप लोग का एक्स वाई प्लेन है। ये हमारा क्या है, एक्स, और ये हमारा क्या है, वाई प्लेन है। अब यहाँ पर से कोई ऑब्जेक्ट्स क्या किया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है तो वह सबसे पहले यू वेलोसिटी से, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, और किस एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो ये अल्फा है। अल्फा एंगल से कोई ऑब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। तो वह क्या करेगा कि सबसे पहले जब तक उसमें वेलोसिटी होगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से पाथ पर आगे जाएगा, और एक सर्टेन हाइट जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा u इक्वल टू 0। जब u इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। इफ देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वह नीचे डायरेक्शन में ग्राउंड्स की ओर आना स्टार्ट कर देगा। ये क्या होगा, एक सर्टेन हाइट के बाद वह नीचे ग्राउंड की ओर प्रोसीड करेगा। तो अब इसमें देखना है कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है इसमें जो क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि वह ऑब्जेक्ट कितना देर तक, यानी जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था तो ये इस तरह से मूव करते हुए क्या हुआ, ग्राउंड पे आया। तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने में, यानी ये पाथ से होते हुए ग्राउंड तक आने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि टोटल कितना टाइम उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने में लगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है TF, यानी F रिप्रेजेंट यूर द टाइम ऑफ फ्लाइट, U 2U साइन अल्फा वाई जी, 2U साइन अल्फा वाई जी। यानी यही फार्मूला आप लोग को याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि जब से वो ऑब्जेक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट किए और जब तक वह ज़मीन पे नहीं आया, तो वो ज़मीन तक आने में, यानी ग्राउंड तक पहुंचने में उस ऑब्जेक्ट को जो टोटल टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसके लिए फार्मूला होता है TF इक्वल टू 2U साइन अल्फा वाई जी। यहाँ पर U जो आपका होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा, और किस एंगल से वह प्रोजेक्ट किया गया था, ये देखिए एंगल, ये एंगल, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब सेकंड केस में आता है इसमें कि आप लोग का टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात होती है। तो ये टाइम ऑफ एसेंट क्या है और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है। तो टाइम ऑफ एसेंट कहने का मतलब हो गया कि जब आप प्रोजेक्ट किए थे तो उस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से लेकर A से लेकर ये मान लेते हैं कि M, कहाँ तक, M, तो A से लेकर यानी M तक पहुँचने में, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि A से लेकर यहाँ तक, यानी मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में उसका जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, TA। ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से लेकर यानी इस पोजीशन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या होता है, U साइन अल्फा बाई जी, वेयर U इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, अल्फा किस एंगल से आप उसको प्रोजेक्ट किए हैं, और G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और टाइम ऑफ डिसेंट में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर से ध्यान देंगे,
टाइम ऑफ डिसेंट यानी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो समय लगता है, ये TD, टाइम ऑफ डिसेंट। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो ऑब्जेक्ट्स को टाइम लगता है वही क्या कहलाता है? टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट दोनों इक्वल होता है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी TD इक्वल टू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? U साइन अल्फा डिवाइडेड बाई G इक्वल टू TD, यानी आपका ये टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? इक्वल होगा। कब? जब आप लोग का यहाँ पर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होगा, यानी रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को पता चल गया कि हमारा क्या इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद आते हैं मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट किए थे तो एक सर्टेन हाइट के बाद वह क्या होता है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर आता है, मूव करता है। तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगा, डायरेक्शन वो उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, लेकिन एक ऐसा पोजीशन आएगा जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो उस पोजीशन से लेके ग्राउंड तक जो हाइट होता है वही क्या कहलाता है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का ये आप लोग का देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट्स है यही आपका क्या है? इसका मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट को क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2G, यानी इस तरह से मैक्सिमम हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन्स में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं H इक्वल टू U साइन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनका कभी कभी कन्फ्यूजन होता है साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा जब भी आएगा तो इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा का होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा आप लोग का साइन स्क्वायर अल्फा। तो ध्यान रखेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा जो भी आपका अल्फा का एंगल होगा वो इसमें देकर उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब चलते हैं, हम लोग को दो और समझना है, वो है पहला में है हॉरिजेंटल रेंज। तो सबसे पहले फिगर से हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल रेंज हमारा होता क्या है। अब इस फिगर में देखिए, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रू करेंगे तो वो क्या होगा? उस पोजीशन से ये पोजीशन से, ये मान लेते हैं कि N पोजीशन है, यहाँ से क्या है? N पोजीशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी ग्राउंड तक पहुँचेगा। तो इनिशियल पोजीशन से लेकर वो फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है, यानी ये आपका वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे, तो आपका जो भी होगा वही क्या कहलाएगा? दिस इज द रेंज। रेंज का मतलब हो गया कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू हमारा क्या होता है? U स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई G, यानी मेन फार्मूला हमारा क्या है? यही है। लेकिन आप लोग ध्यान दे होंगे, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को पता होगा साइन 2A इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन A इंटू कॉस A, 2 साइन A इंटू कॉस A। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग क्या किए हैं, यानी इतना का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसका वैल्यू क्या लिख दिए हैं। इसके अनुसार क्या होता है? साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A इंटू कॉस A। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पर A था तो यहाँ A था तो 2A हुआ था, और यहाँ पर अल्फा है तो क्या हो जाएगा? साइन 2 अल्फा। यानी ये भी फार्मूला आप लोग का यूज होता है किसके लिए? हॉरिजेंटल रेंज के लिए। अब इसमें आता है कि मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे, कभी कभी जब आप 6 वो कोई भी क्रिकेटर लगाता है तो एक होता है कि उसका जो हाइट, यानी हाइट तो बहुत ज़्यादा बॉल का चला जाता है लेकिन वह ग्राउंड से क्रॉस नहीं करता है। तो होता है कि मैक्सिमम दूरी, यानी ये मैक्सिमम दूरी हो, इसके लिए ऑब्जेक्ट्स को किस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए। तो अगर ये इक्वल टू 45 डिग्री देते हैं
अल्फ़ा इक्वल टू क्या देते हैं 45 डिग्री, तो ये मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि अगर इसमें हम लोग 45 डिग्री देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 45, और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो अगर इस फॉर्मूला में अगर हम इसका साइन 2 अल्फा की जगह पर 1 पुट कर दें तो आर मैक्स हमारा क्या आ जाएगा, यानी यू स्क्वायर तो हो रहेगा ही, साइन 2 अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 1 में अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू एज इट इज होता है, तो यू स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जी। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स का अगर मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आपको पूछा जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग यहाँ पर कितने फार्मूला देखे, सबसे पहले देखे टाइम ऑफ फ्लाइट देखे, सेकेंड फार्मूला हमारा क्या था टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या डिफरेंस है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है कि टोटल टाइम्स होता है, और टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स को मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंट। और फिर है मैक्सिमम हाइट, यानी जो जिस भी वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं तो उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, यानी u0 जब होगा वहाँ से लेकर ग्राउंड तक का जो हाइट होगा वही क्या कहलाएगा मैक्सिमम हाइट। फिर हम लोग चलते हैं हॉरिजेंटल रेंज पे। तो हॉरिजेंटल रेंज पे हमारा क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो वह कितना डिस्टेंस के बाद, वह जैसे अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किया और यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट आया तो दिस इज द रेंज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स, यानी हॉरिजेंटल रेंज कहलाएगा। और मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज पे जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि किस एंगल से वो प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज उसका फाइंड आउट कर सके। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है ई स्क्वायर बाई जी, यानी अगर आप लोग 45 डिग्री से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज को कवर करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उस पर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ एसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर IIT-JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से हर पॉइंट पे आपको वो वीडियो मिलेगा जो आसानी से आपका कंसेप्ट को क्लियर करेगा और आप आसानी से उस टॉपिक को समझ सकते हैं।